वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। इस संग्रहालय में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया गया है। तो वहीं कुछ जानकारियों में बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे अयोध्या मामले के जिक्र के दौरान कार सेवक की जगह एक्टिविस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं इस संग्रहालय और पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के चुनौतियों के रूप में अयोध्या विवाद का जिक्र किया गया है। संग्रहालय के एक क्लिप में बताया गया है कि 6 दिसंबर 1992 की सुबह एक्टिविस्ट ने अचानक अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान के विवादित स्थल में प्रवेश किया और विवादित संरचना को नष्ट कर दिया। उस रात पीवी नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था। बता दें कि इस क्लिप में कार सेवक की जगह एक्टिविस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्लिप में आगे दावा किया गया है कि विवाद को आखिरकार 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की पीठ के सर्वसम्मत फैसले से सुलझा लिया गया। सभी पक्षों ने फैसले का सम्मान किया। फैसले ने राम जन्मभूमि न्यास के दावे को पूरी जमीन पर मालिकाना हक दे दिया। इस संग्रहालय में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की जमकर तारीफ हो रही है। इसमें पोखरण परीक्षणों, लाहौर यात्रा, कारगिल युद्ध, जम्मू कश्मीर में शांति पहल, 3 नए राज्यों के गठन, बढ़ती जीडीपी, सर्व शिक्षा अभियान और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क समेत उनके कई कार्यों को प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल और उस दौरान लोगों पर की गई ज्यादतियों का नाटकीय चित्रण है। साथ ही दूसरी तरफ 1971 का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान पर भारत के जीत के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। राजीव गांधी के कार्यकाल में शाहबानो केस, भोपाल गैस त्रासदी और बेफोर्स कांड का उल्लेख मिलता है। तो दूसरी तरफ दूरसंचार और कंप्यूटर क्रांति, मिजो शांति समझौता, असम समझौता, पंजाब समझौता और गंगा कार्य योजना को उनकी उपलब्धियों के तौर पर दिखाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हरित क्रांति का श्रेय दिया गया है। एक क्लिप में बताया गया है कि 1965 में आर्थिक स्थिति सुधार लाने में शास्त्री सरकार का अहम योगदान था। तो वहीं उनकी चुनौतियों के रूप में हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों में प्रयोग पर खड़ा हुआ विवाद को बताया गया है। शास्त्री सरकार के इस फैसले का विरोध द्रमुक नेता सीएन अन्नादुरई ने किया था। हालांकि 1966 के ताशकंद समझौते और उनके जय जवान जय किसान के नारे का भी जिक्र किया गया है। मनमोहन सिंह कार्यकाल की जमकर तारीफ हो रही है। उनके क्लिप में बताया गया है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते को उन्होंने कराई थी। हवाई अड्डों के विस्तार और सैन्य प्रगति के लिए बेहतर काम किए थे। मनमोहन सिंह ने यूडीएआई की स्थापना और आर्थिक क्षेत्रों में मजबूती का भी श्रेय दिया गया है। यही नहीं, आतंकवाद विरोधी कानून यानी पोटा को खत्म करने का उल्लेख भी किया गया है।